बात करेंगे 9 जुलाई 2025 की ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक के बारे में। तो इस दिन आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, आपके अगेंस्ट क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, और अगर आप जीडीएस बीपीएम या फिर एबीपीएम है तो 9 जुलाई को आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लिया जाए, तो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो स्ट्राइक का क्या अपडेट है, और जो सारे यूनियन स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले हैं वो सारे यूनियन छोड़कर बाकी सारे यूनियन जो है, जैसे कि एफएनपीओ की जो एनएपी है और भी कई सारे यूनियंस है, तो उन लोगों का क्या विचार है इस स्ट्राइक के बारे में, और आप सब लोग जीडीएस लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या क्या करना चाहिए, क्या आप सब लोगों को इस स्ट्राइक में भाग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आज के वीडियो में पूरा डिटेल्स में आलोचना करेंगे। तो आप सब लोग वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। उससे पहले दोस्तों, मैं इस तरह की हर एक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो देखिए, आपको पता ही होगा 9 जुलाई 2025 को ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन जीडीएस के जो यूनियन है, जिसका जनरल सेक्रेटरी एस महादेवाया जी है, और एनएफपी यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ की जो जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ है सब लोग मिलकर स्ट्राइक में जाने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि एनएफपी जो यूनियन है वो डी रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, उसका कोई भी वैलिड रिकॉग्निशन ही नहीं है कि वो एक यूनियन है। क्योंकि दोस्तों, कुछ साल पहले जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब किसान आंदोलन में फंडिंग करने के आरोप में एनएफपी यूनियन को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। उन लोगों के अगेंस्ट ये कॉम्प्लेन था कि वो लोग जो एम्प्लॉयज़ का चंदा आता है सैलरी से, वो चंदे का पैसा किसान आंदोलन में दे रहे थे, तो इसके लिए उनका यूनियन को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। और 9 जुलाई को जो स्ट्राइक होने वाला है उनमें से उसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड्स रखा गया है उसमें से एक डिमांड ये भी है कि एनएपी का डी रिकॉग्निशन को ख़त्म कर दिया जाए और उसको फिर से रिकॉग्निशन दिया जाए। तो इधर पर देखिए, द हिंदू न्यूज़ में लिखा गया है कि 9 जुलाई का जो स्ट्राइक होने वाला है ये वर्कर के लिए है। ठीक है, तो इधर पर देखिए एआईटीयूसी का जनरल सेक्रेटरी जो है अमरजीत कौर, उनका क्या कमेंट है आप इधर पर पढ़ सकते हैं। उनका मानना है कि गवर्नमेंट नया रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है और बदले में जो रिटायर्ड पर्सनल है उनको कम तनख्वाह में काम करा रहा है, तो ऐसा उनका कहना है। आप पूरा इधर पर देख सकते हैं पेपर कटिंग। और मुझे जो चीज़ इंटरेस्ट लगा दोस्तों वो है कि आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए मैंने एक पोल क्रिएट किया और ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। तो आप इधर पर देख सकते हैं, एज ऑफ नाउ इधर पर देखिए जितने भी सारे जीडीएस भाई ने वोट किया उनमें से ज़्यादातर लोग, करीबन देखिए 70% लोग चाहते हैं कि वो लोग स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लेंगे और 33% चाहते हैं कि हिस्सा लेंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको कह नहीं सकता कि आप हिस्सा लीजिए या फिर नहीं लीजिए, लेकिन हिस्सा ना लेने के लिए बहुत वजह है, लेकिन हिस्सा लेने के लिए बहुत कम वजह है। क्योंकि जो जीडीएस यूनियंस है, आप सबको पता ही है कि कैसे जुमलागिरी कर रहा है, जीडीएस का मुद्दा को कैसे नहीं उठा रहा है। और आपको पता ही है कि हम सब लोग जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर पोर्टल खोलने के लिए प्रयास करने के जगह वो लोग उल्टा डिपार्टमेंट का ही समर्थन कर रहे हैं कि वेट कीजिए, 2-3 महीने और वेट कीजिए। वो लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। ऊपर से अगर हम सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ट्रांसफर पोर्टल खोलना है, तो वो लोग रिप्लाई में कह रहे हैं पहले यूनियन का सब्सक्रिप्शन भरिए, पहले यूनियन का मेंबरशिप फॉर्म भरिए, मेंबर होइए, उसके बाद हम सब लोग आपका बात मानेंगे। तो ये क्या बात हुआ दोस्तों? अगर एक जीडीएस यूनियन से आप ये सारे बात सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आपका गुस्सा हो जाएगा और उस यूनियन से आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है दोस्तों, वो उठ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बहुत सारे बात मैं आज इस वीडियो में करूंगा दोस्तों उसी के रिलेटेड। तो इधर पर देखिए एआईजीडीएस ने एक आदेश भी इधर पर जारी किया है, एक मैसेज भी जारी किया है। इधर पर देखिए उन्होंने जितने भी सारे मेंबर्स है एआईजीडीएसयू की, उनको कहा है कि 9 जुलाई की जो स्ट्राइक है इसको सक्सेसफुल करना है। इसका देखिए की डिमांड्स जो रखा गया है कि आईडीसी के बारे में, जो ब्रांच ऑफिस के मार्जर हो रहा है उसके बारे में, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को ख़त्म करना है, एनएपी को रिकॉग्निशन दिलवाना है, ऐसे बहुत कुछ डिमांड्स रखा गया है जो मैं पहले वीडियो में आलोचना किया हूँ। तो ये लोग जो डिमांड रख रहे हैं दोस्तों, इसमें जीडीएस का कोई भी बात नहीं है। जीडीएस का जो हम लोग चाहते हैं वो बात नहीं है। वो लोग अलग से मुद्दा बना रहा है जीडीएस के लिए, और वो सब कुछ जो बुरे लोगों का, जिन लोगों का जीडीएस में 20-30 साल हो गया, वो लोग सिर्फ उनके लिए सोच रहे हैं। लेकिन जो नए जीडीएस डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर जीडीएस जो फिलहाल काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, ज़्यादातर जीडीएस नए हैं, उनका
30 के नीचे एज है, लेकिन जीडीएस यूनियन जो सोच रहा है वो ज़्यादातर पुराने जीडीएस के लिए, जिनका जीडीएस में ही 20-30 साल हो गया, ठीक है, तो 20-30 साल नए जीडीएस डिपार्टमेंट में नहीं रहेगा, उन लोगों का ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन यूनियन सिर्फ और सिर्फ पुराने जीडीएस की बात कर रहा है, नए जीडीएस के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि दोस्तों हम सब लोग चाहते हैं कि रूल 3 पोर्टल ओपन हो जाए, लेकिन डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी नहीं कर रहा है। ऊपर से हम सब लोग चाहते हैं कि जीडीएस को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिलाया जाए, 8वें वेतन आयोग में अवश्य शामिल किया जाए, लेकिन जीडीएस यूनियन स्ट्रांगली इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। और आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले एक नया स्कीम आया था कि जो उसका नाम है कि नॉन मॉनेटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड जो स्कीम, ठीक है, तो इंसेंटिव स्कीम जो था उसमें कहा गया था कि जीडीएस को अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे जीडीएस तो ट्रांसफ़र का एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगा, प्रमोशन में उनको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसके बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ऐसा जारी किया है नया ऑर्डर, और कुछ दिन बाद हो सकता है कि सही से वो जो स्कीम है वो लागू हो जाए, लेकिन यूनियन इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, स्ट्रांगली अपोज भी नहीं कर रहा है। तो अगर आप इधर पर देखिए, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो उन सब लोगों का मानना है कि ये सारे जो डिमांड्स है, ये सारे डिमांड्स पूरा करने पर ही स्ट्राइक सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन हम सब लोग क्या चाहते हैं, यूनियन तक ये सब कुछ पहुंच नहीं रहा है। ऊपर से देखिए दोस्तों, एफएनपीओ जो है, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने भी एक मैसेज जारी किया है और कह दिया है कि एफएनपीओ इस स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लेने वाला है, और उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि आपका इंक्रीमेंट रोक सकता है, आपका नो वर्क नो पे हो सकता है, यानी कि आपका सैलरी काट हो सकता है। उन्होंने क्या क्या बताया है, क्या क्या आपका हो सकता है, मैं अब धीरे धीरे आपको बताता हूँ। तो इधर पर देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूनियन की तरफ से हम सब लोग बोलते हैं कि कोई भी जीडीएस, एमटीएस ऐसे या फिर कोई भी एम्प्लॉई इस स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लेने वाला है। खासकर अगर कोई भी नया ज्वाइनिंग है, ठीक है, उनका अगर नया ज्वाइनिंग हुआ है तो वो लोगों का एनुअल इंक्रीमेंट भी रोक सकता है डिपार्टमेंट, अगर वो लोग स्ट्राइक में हिस्सा लेता है। और इसीलिए दोस्तों नीचे देखिए, और एक बात कहा गया है कि NWNP भी हो सकता है, यानी कि नो वर्क नो पे, ठीक है, यानी कि आपका एक दिन का सैलरी भी कट सकता है। इसीलिए यूनियन से आपको कहा जा रहा है कि उस दिन कोई भी लीव आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लीव लेते हैं तो दोस्तों उस दिन आपको लीव नहीं दिया जाएगा, और अगर लीव दिया भी जाता है तो आपको नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि अगर उस दिन आप ऑफिस में एब्सेंट रहेंगे तो आपका नो वर्क नो पे हो सकता है, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और आपके जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको रोक दिया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, आपका जो प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा वो भी कैंसिल कर दिया जाए। तो अगर आपको इस पर संदेह है दोस्तों कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तो अपने जो पुराने जीडीएस है, 1-2 साल का आपका सीनियर है, उनसे पूछ लीजिएगा कि 1 साल पहले ऐसे ही एक जीडीएस का धरना हुआ था, और उस धरने का परिणाम क्या हुआ था। तेलंगाना सर्कल में 1200 जीडीएस को सस्पेंड कर दिया गया था, और बहुत सारे जीडीएस को टर्मिनेट कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ उनका दोष ये था कि वो सब लोग एआईजीडीएसयू की जो स्ट्राइक हो रहा था, तब सब लोग मिलकर स्ट्राइक कर रहे थे, एफएनपीओ, एनएफपी, एआईजीडीएसयू सब लोग मिलकर। तो उस स्ट्राइक में इंडिफिनाइट स्ट्राइक हो रहा था। स्ट्राइक में भाग लेने की वजह से जो सारे जीडीएस भाग लिए थे, सबका अटेंडेंस लगाया गया था और सबका टर्मिनेशन का ऑर्डर आ गया था। तो मैं इसलिए आप सबको सावधान कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इधर पर साफ साफ एफएनपीओ ने कह दिया गया है कि 9 जुलाई की जो स्ट्राइक होने वाला है उसमें एफएनपीओ भाग नहीं लेगा। इधर पर देखिए, एनएपी ग्रुप सी से इसका मैसेज आ गया। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप डायरेक्टली भाग लीजिए, या फिर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप इस पर भाग नहीं लीजिए, क्योंकि दोस्तों विचार आपको ही करना है। अगर आप भाग लेंगे तो हो सकता है दोस्तों आपका सैलरी का कटौती हो जाए 1 दिन का, और आपका प्रमोशन भी रुक जाए, और हो सकता है दोस्तों आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाए। और अगर आप भाग नहीं ले तो दोस्तों जीडीएस यूनिटी में थोड़ा घटती आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा पॉलिसी यही है कि अगर जीडीएस यूनियन जो है, हम सब लोगों का कोई काम नहीं आता है, तो हम सब लोग भी जीडीएस यूनियन का कोई भी काम नहीं आएंगे। हम सब लोग सिर्फ चंदा इकट्ठे करने का मशीन नहीं है। हर महीने 20 रुपया 30 रुपया हम सब का सैलरी से कटता है, और उस पैसे से एसी घर में बैठकर मौज करने के लिए, ठीक है, और लेटर लिखने के लिए हम सब लोग जीडीएस यूनियन ज्वाइन नहीं किया है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो डिमांड्स है, जस्टिफाइड डिमांड्स, सब कुछ पूरा हो। तो इसलिए अगर यूनियन सोचता है कि सिर्फ जीडीएस से हम लोग चांदा वसूली करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी घर में बैठे रहेंगे,
तो सॉरी दोस्तों, सॉलिटी से हम सब लोग उस यूनियन के साथ नहीं है, और अगर यूनियन हम सब लोगों का डिमांड्स फुलफिल कराता है तो हम सब लोग उस यूनियन के साथ जाएंगे। तो अब डिसीजन आपको लेना है, आपको जनरल स्ट्राइक में भाग लेना है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप लेंगे या फिर नहीं, वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस एक्टर जिंदाबाद, ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। अगर आप लोग चाहे तो हम सब लोग मिलकर भी यूनियन से भी ज़्यादा यूनिटी दिखा सकते हैं, यूनियन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।